लॉ का प्रिंसिपल कहता है अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने उसको पब्लिश किया। फिर इंडिया में केसेस उन पर क्यों हो रहे हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं। और एक सवाल, अगर किसी इन्फ्लुएंसर पर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक दिया जाए तो वो लड़ेगा कैसे, क्योंकि उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, ना हाई प्रोफाइल लॉयर है और ना ही कोई लीगल टीम है। और दूसरी तरफ करोड़ का लीगल सपोर्ट है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है और हाई प्रोफाइल लॉयर्स है। एक साइड पर है नितिन गडकरी, एक एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर, और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। और ये इन्फ्लुएंसर्स करते क्या है, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उठाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। यानी वो सोर्स नहीं होते, वो मीडियम होते हैं। अब यहाँ एक फंडामेंटल सवाल आता है, अगर सोर्स गलत है तो लीगल एक्शन उस सोर्स पर होना चाहिए या उस सोर्स को डिस्कस करने वाले इंडिविजुअल पर, क्योंकि जनरली अकाउंटेबिलिटी ओरिजिन की होती है, ना कि हर उस आवाज की जो उसको एम्पलीफाई करे। ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर है विजय राठी, जिसके लगभग इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन उनका अकाउंट ही डिलीट हो जाता है। रीजन, सरकार के खिलाफ उन्होंने एक वीडियो डाल दी। ऐसे ही और एग्जांपल है, जैसे श्याम मीरा, उनको तो लीगल नोटिस आ जाता है। मतलब आप पैटर्न देख रहे हो, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वीडियो उड़ जाती है या फिर आपको लीगल नोटिस आ जाता है। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, लोग सच बोलने से भी डरेंगे। वारी डेमोक्रेसी। हमारे देश में सच बोलने वाले इन्फ्लुएंसर हो या जर्नलिस्ट, सबको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। आपने एक केस सुना ही होगा मुकेश चंद्राकर का। एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, ग्राउंड रियलिटी दिखाते थे। उन्होंने एक रोड करप्शन को एक्सपोज कर दिया और कुछ दिनों बाद उनकी बॉडी एक सेप्टिक टैंक में से मिली। तो भाई इशू ये नहीं है कि मुकेश मोहन ने क्या कहा, इशू ये है क्या एक इंसान को पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने का हक है या नहीं। अगर है तो उसकी लिमिट कौन डिसाइड करेगा। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, अगर कोई पॉलिटिशियन है और दूसरी तरफ कोई आम आदमी है तो वो दोनों सेम लेवल पे माने जाएंगे। लेकिन अगर पावर में बैठे लोग या पावरफुल लोग आम आदमी को ऐसे प्रेशराइज करने लगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा।